हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विभोर। तो स्वागत आपका मेरे चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। तो आइए आप भी चलिए मेरे साथ एक कदम ज्ञान की ओर। तो आज हमारा टॉपिक है Amazon सक्सेस स्टोरी। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। Amazon was founded by Jeff Bezos from his garage on July 5, 1994. Jeff Bezos, by the name of Jeffrey Preston Bezos, his full name, was born on January 12, 1964, यूएस के न्यू मैक्सिको में एल्बकर्की नाम की जगह पे। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने Amazon के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में ई कॉमर्स की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। उनके गाइडेंस से Amazon वर्ल्ड वाइड वेब पे सबसे बड़ा रिटेलर और इंटरनेट सेल्स का मॉडल बन गया। जब बिजोस हाई स्कूल में रहते थे तो उन्होंने एक ड्रीम इंस्टीट्यूट डेवलप किया, एक ऐसा सेंटर जिसने यंग स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की डिग्री के साथ 1986 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 1990 में उन्होंने एक डीई शो एंड कंपनी नाम के बैंक में काम किया और जल्द ही वहां पे द यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने। बिजोस इंटरनेट की इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज की जांच करने के प्रभारी थे। उनकी इनॉर्मस पोटेंशियल से वेब को हर साल 2000% से भी ज्यादा यूज किया जा रहा था, जिसने कि उनकी एंटरप्रेन्योरियल इमेजिनेशन को जन्म दिया। 1994 में उन्होंने डीई शो को क्विट किया और वर्चुअल बुक स्टोर खोलने के लिए सीटल वॉशिंगटन चले गए। इनिशियली एन ऑनलाइन मार्केटप्लेस फॉर बुक्स, इट हैज एक्सपेंडेड इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, एक स्ट्रेटेजी जिसने इसे द एवरीथिंग स्टोर नाम से एक्वायर किया। Amazon की खुद की कंपनीज भी है, जैसे कि Amazon वेब सीरीज, Zoox, कीपर सिस्टम, Amazon लैब 1 to 6। इसकी और भी कंपनीज है जैसे कि रिंग, ट्विच, IMD, MGM होल्डिंग्स एंड होल फूड्स मार्केट। 5 जुलाई 1994 को बिजोस ने कंपनी वॉशिंगटन में खोली जिसका नाम उन्होंने कैडेब्रा रखा। बाद में चलकर उन्होंने इस नाम को Amazon कर दिया, क्योंकि जब वो उस नाम का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो एक लॉयर ने उस नाम को गलत सुन लिया। उन्होंने कैडेब्रा न सुनकर उस नाम को कैडेवर के रूप में गलत सुन लिया, जिसके कारण उनको नाम चेंज करवाना पड़ा। बिजोस ने अपनी कंपनी का नाम डिक्शनरी में से चुना, जो कि Amazon है। उनके दिमाग पर यह नाम बस चुका था, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो कि एक्सोटिक और डिफरेंट है, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरनेट एंटरप्राइज के लिए सोचा था। उन्होंने कहा Amazon नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और उन्होंने अपनी कंपनी को द बिगेस्ट बुक स्टोर इन द वर्ल्ड बनाने का प्लान किया। इसके अलावा उन्होंने ए से शुरू होने वाले अल्फाबेट को इसलिए चुना क्योंकि ये अल्फाबेटिक लिस्ट पर टॉप पर है, और जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि Amazon टॉप पर है। बिजोस ने अपने ब्रांड को बिल्ड करते समय अपने सर पर ही भुगतान रखा, एक रिपोर्टर से यह कहते हुए कि हमारे ब्रांड के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि समय के साथ कॉपी नहीं किया जा सकता। और अब क्या आपको पता है कि जैसे ये बात फैली तो इसे मैकडोनल्ड्स ने कॉपी कर लिया और आज मैकडोनल्ड्स अरबों डॉलर की कंपनी बन गई है। आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट, 2300% एनुअल वेब कॉमर्स ग्रोथ का अनुमान लगाया गया। बिजोस ने 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई दैट कुड बी मार्केटेड ऑनलाइन। उन्होंने उन लिस्ट को 5 मोस्ट प्रोमिसिंग प्रोडक्ट्स में सीमित किया, विच इंक्लूडेड कॉम्पैक्ट डिस्क, computer hardware and software, videos and books. Bezos finally decided that his new business would sell books online because of the large worldwide demand for literature. Books के कम यूनिट प्राइस और टाइटल्स प्रिंट में अवेलेबल करेंगे और ऑनलाइन बुक्स बेचेंगे। Bezos पेरेंट्स इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 2,50,000 इन द स्टार्टअप। 16 जुलाई 1995 को Amazon ने एक ऑनलाइन बुक सेलर के रूप में शुरुआत करी, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब के किसी एक व्यक्ति को The largest collection of books का किताब बेच दिया। The first book sold on Amazon.com was Douglas Hofstadter's Fluid Concepts and Creative Analogies थी, जिसमें कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द फंडामेंटल मैकेनिज्म्स ऑफ थॉट के बारे में नॉलेज दी गई है। In the first 2 months of business, Amazon ने सभी 50 स्टेट्स एंड 45 कंट्रीज में से भी ज्यादा में अपनी बिक्री करी, and within 2 months Amazon sales were up to $20,000 per week. In October 1995, the company announced itself to the public. 1996 में इसे डेलावेयर में फिर से शामिल किया गया था। Amazon ने 15 मई 1997 को Nasdaq के स्टॉक एक्सचेंज सिंबल AMZN के तहत ट्रेडिंग करते हुए $18 पर शेयर कैपिटल स्टॉक की खुद की इनिशियल ऑफरिंग जारी की। बार्नेस एंड नोबल ने 12 मई 1997 को Amazon पर एक मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि Amazon का द लार्जेस्ट बुक स्टोर इन द वर्ल्ड होने का दावा झूठा है, लेकिन यह कोर्ट केस कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया और Amazon ने फिर वही दावा जारी रखा। वॉलमार्ट ने 16 अक्टूबर 1998 को Amazon पर एक कोर्ट केस फाइल किया कि Amazon had stolen Walmart's trade secrets by hiring former Walmart executives। हालांकि ये कोर्ट केस भी कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया।
It caused Amazon to implement internal restrictions and reassignment of the former Walmart executives. द न्यू यॉर्कर के अनुसार 1999 में पहली बार Amazon ने एक इनएक्टिव इम्प्रिंट वेदरवेन खरीदकर और कुछ बुक्स को बिना पढ़े न सोचे समझे पब्लिश करके पब्लिकेशन बिजनेस में आने की कोशिश की। कुछ समय बाद वो प्रिंट फिर गायब हो गया और 2014 के आने तक Amazon के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं था। इसके अलावा 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर भी बताया और उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग को पॉपुलर होने में कंपनी की सक्सेस को रिकॉग्नाइज भी किया। 19 जून 2000 को Amazon के लोगो में एक चेंज आया जो कि एक एरो था जो A से Z के बीच में बना हुआ था, जो कि हमें ये बताता है कि Amazon पर A to Z एवरी प्रोडक्ट अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस Amazon को 2000s में प्रॉफिट कमाने की उम्मीद भी नहीं थी। इस कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ के कारण स्टॉक होल्डर्स ने शिकायत की कि कंपनी अपने रीचिंग को सही जगह या सही समय तक सरवाइव करने के लिए इतनी तेजी से प्रॉफिट नहीं कमा सकती है। 2001 में .com बबल नाम की एक इंटरनेट स्टॉक मार्केट है जो कि बस्ट हो गई और इस प्रोसेस में और भी दूसरी कंपनीज डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन Amazon कंपनी बच गई और उसके लिए कंपटीशन आसान हो गया और ऑनलाइन सेल्स में एक प्लेयर बन गई। किस्मत ने साथ दे दिया, राइट। कंपनी ने फाइनली 2001 के फोर्थ क्वार्टर में अपना पहला प्रॉफिट कमाया जो कि था $1 बिलियन। कंपनी के हिसाब से बेहद मामूली, लेकिन इससे यह साबित होता है कि बेजोस का अनकन्वेंशनल बिजनेस सक्सीड कर सकता है। In 2011, Amazon had 30,000 employees in the US, which raised to the number of 1,622,000 employees in US. Amazon had more than 40 headquarters in Seattle, Washington in US and dozens of offices in more than 30 countries around the world. Amazon said that it has more than 110 active fulfillment centers in US and more than 180 fulfillment centers globally. और इंडिया में Amazon के 6 offices हैं, which are in Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Pune, Mumbai and Gurugram. And Amazon's head office is located in India in Bengaluru. और ये नंबर्स शॉकिंग है ना। और यही सब चीजें Amazon के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस को द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनाती है विद $171 बिलियन नेट वर्थ। अब हम बात करते हैं Amazon की स्ट्रेटेजीज के बारे में। फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव सबसे बड़ी बात तो यह है कि Amazon is the place to shop for anything and everything. Over the last 25 years, the company has introduced a wide variety of innovations to the market that have forever changed e-commerce, जो कि कभी भी किसी दूसरे शॉपिंग ब्रांड ने नहीं किया है। Innovations जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग। Cloud allows network-based access communication tools like emails and calendars called cloud computing. Amazon ने क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को इसलिए बिल्ड किया ताकि वो अपनी कंपनीज वेब सर्विसेज को और भी फास्टर और स्मार्टर चला सके, लेकिन उन्होंने और भी कंपनीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड करके एक बड़ा बिजनेस भी बनाया है। एक एग्जांपल तो ये था और दूसरा एग्जांपल है Amazon प्राइम। Amazon ने ना ही केवल लोगों को प्राइम के साथ फ्री एंड फास्ट शिपिंग ऑन 1000 आइटम्स मिली, बल्कि लोगों को उम्मीद भी जगाई कि उन्हें फास्ट एंड फ्री शिपिंग मिलेगी। दैट्स नॉट जस्ट अ गुड बिजनेस, इट्स अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Amazon Prime Now. Amazon Prime Now, which is currently available in limited number of areas but continues expanding, enables individuals to get certain Amazon items for free in 2 hours or in 1 hour for $7.99. Amazon Prime Now customers को और भी faster delivery करेगा। Prime Air, still in development, Prime Air could be a real game changer. कस्टमर्स को आधे घंटे या उससे कम समय में ऑर्डर्स डिलीवर करने में पॉसिबल करता है, जो कि ड्रोन्स को आपके दरवाजे पर छोड़ देता है। दैट्स राइट, आपके ऑर्डर करने के तुरंत बाद फ्लाइंग रोबोट्स आपके दरवाजे पर आपके पैकेजेस डिलीवर कर देंगे। ये स्ट्रेटेजी Amazon के बहुत काम आएगी और ये यूएस के कुछ जगह में होने भी लग गया है। 1 क्लिक परचेजेस। जब तक आप किसी दूसरी रिटेल वेबसाइट पर नहीं जाते और ऑर्डर देने के लिए कई सारे फॉर्म्स भरने और पेजेस क्लिक करने की जरूरत होती है, इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन Amazon ने इसे वास्तव में क्विक एंड इजी ऑर्डरिंग प्रोसेस बना दिया है। Amazon Fresh. Amazon Fresh is a grocery delivery service जो कि Amazon Prime मेंबर्स के लिए यूएस के कुछ शहरों और दुनिया भर के कुछ शहरों में ही अवेलेबल है। अब इसमें यह स्ट्रेटेजी है कि अगर किसी को Amazon Fresh यूज करना है तो उसे पहले Amazon Prime मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर वो Amazon Prime मेंबर बनेंगे तो उससे कंपनी का फायदा होगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा Alexa, जिसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, एक वॉइस असिस्टेंट है, वो भी इनोवेट किया।
किंडल। बिफोर द किंडल ई बुक्स वर स्ट्रोलिंग। रीडर्स एंड कंटेंट मौजूद थे, लेकिन लोगों ने ई बुक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब Amazon ने ई बुक्स को पढ़ने का एक क्विक एंड कन्वीनियंट वे दिया और ये मेथड आगे बढ़ा। With low price tag, by working to put a Kindle in the hands of as many people as possible, Amazon ने ई बुक मार्केट पर कंट्रोल कर लिया और कंटेंट के लिए एक डेस्टिनेशन बन गया। अगर और भी स्ट्रेटेजीज की बात करें तो वो है Amazon प्राइम वीडियो। आप Amazon प्राइम वीडियो में सब्सक्रिप्शन लेकर पॉपुलर टीवी शोज और मूवीज देख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में आप Amazon प्राइम वीडियो देखोगे, देन ऑब्वियसली आप और भी एप्स की तरफ अट्रैक्ट होगे। Amazon ने ऐसे और भी एप्स निकाले जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होगे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब स्ट्रेटेजीज की वजह से Amazon आज गराज से शुरू किया और वर्ल्ड टॉप कंपनीज में नंबर 3 पर रैंक करता है। तो ये थी Amazon की पूरी सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।